तो हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने तीन चीज़ देखी भाई, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थे यार। हमारे पास एक और चीज़ देखा, रिमाइंडर थ्योरम, है ना। और अब से लास्ट में हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। तो यहाँ पे देखो ये तीन चीज़ों से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आ सकते हैं। बाकी जो एकदम अलग ही लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आपको सॉल्व नहीं करना है यार, आपको छोड़ना है। बिकॉज एट द लास्ट योर टारगेट इज 66। और आप आसान क्वेश्चन भी खोज खोज के करोगे ना, तो 1 घंटे में अगर आप पैसेज कर रहे हो, बिकॉज 1 घंटे तो आपको पैसेज को देने ही पड़ेंगे, और 1 घंटे फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप टफ क्वेश्चन भी करो यार, आसान क्वेश्चन करो। 66 के आसान क्वेश्चन से 80+ मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चन 20 से 30 ही होते हैं यार, 50 तो क्वेश्चन आसान होते हैं, 50 तो हमारे पास 2.5 कितने नंबर आ रहे हैं अभी, 75 नंबर तो ऐसे ही आ रहा है। तो हम पे ध्यान किसको देना है भाई, आसान क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं भाई डिविजिबिलिटी रूल से। सबसे पहले तो ऐसा कोई सा भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता करेंगे भाई, अगर उसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। जैसे कि 334 के लास्ट में 4 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 762 के लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा, है ना, सही बात है। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 3। तो डिविजिबिलिटी रूल बाई 3 मतलब अगर कोई सा भी नंबर का जो सम है ना, कोई सा भी नंबर का अगर सम है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 73533 है तो 7 + 3 + 5 + 3 + 3 कर रहे हैं तो ये 21 हो रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये जो नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। हमको तो 20 तक लगभग पता ही होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, बिकॉज उसका एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है यार। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में हमारे पास दो चीज़ देखनी है, अगर लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 4 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। अगर लास्ट 2 डिजिट में हमारे पास 0 है तो हमारे पास नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। इसी प्रकार का होता है 8 का, इसी प्रकार का होता है 16 का। क्यों देखेंगे बाद में, बिकॉज 8 में हमारे पास अगर लास्ट 2 डिजिट अगर आपके पास क्या हो, है ना, लास्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, और लास्ट 3 डिजिट में 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है। एंड 16 में हमारे पास लास्ट 4 डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे, बट हमको याद रखना कि जो 8 वाला है उसमें 8 से डिविजन होना चाहिए, बाकी सब में 4 4 है, ठीक है। और अगर लास्ट 4 डिजिट में 0 0 है तो वो भी 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिवाइस करके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो 6 7 8 3 2 जो है, इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही बात है यार। एंड सपोज करो 6 7 2 2 6 7 0 0 है, 5 4 5 0 0 तो ये 0 0 जो यहाँ पे लास्ट की डिजिट में है ना, वो हमारे पास 4 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल बाई 4, डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। हमको बताना है कि ऐसा कोई सा नंबर जो कि जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 आ रहा है तो वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। जैसे 115 के लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 7 5 2 0 के लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 495 के लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 6 के साथ देखने के लिए हमारे पास वो डिविजन होना चाहिए 2 से भी एंड 3 से भी। 2 से कैसे डिविजिबल होगा देखेंगे भाई, 0 2 4 6 8 किसी के यूनिट डिजिट में अगर आ रहा है ना। और हमारे पास 3 से डिविजिबल कैसे देखेंगे भाई, जो सम होगा इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो इस नंबर को देखो यार 378 जो है, इसका हमारे पास 2 से डिविजिबल है कि नहीं पता चलेगा, है ना। 2 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, बिकॉज इसके लास्ट में क्या आ रहा है 8, 2 से डिविजिबल है। एंड इसका सम हमारे पास देखना पड़ेगा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका सम कितना आ रहा है भाई 18, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी हमारे पास 6 से डिविजिबल होगा। ऐसा कोई सा भी नंबर जो 2 और 6, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है भाई 6 आ रहा है, तो इस पर कॉन्सेप्ट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 का भी देखोगे ना तो 12 में हमारे पास 4 और 3 से डिविजिबल होगा, तभी जाके वो 12 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने से 15 में क्या होता है, अगर आप 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो जाके वो 15 का डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है यार। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ, कंपेरेटिव चलते हैं यार, इन्फॉर्मेशन को याद करने में आसान होता है, ठीक है। जो सिमिलर है उसको एक तरह से रखते हैं। सेवन से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता करेंगे भाई, ऐसा कोई सा भी नंबर जिसका जो लास्ट डिजिट है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
एंड उसके जो बचे हुए डिजिट्स हैं उसको 7 से उसके जो जो नंबर आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कि एग्जांपल देखते हैं। 637 है तो 637 के जो लास्ट डिजिट है उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 7 7 2 जब 14, ये 14 को क्या करना है भाई 63 से माइनस करना है। तो जो नंबर आ रहा है 49 क्या वो 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये जो नंबर होगा वो भी डिविजिबल हो जाएगा 7 से। इस प्रकार का ही हमारे पास है किसके अंदर, 17 के अंदर। ठीक है, 17 में लेकिन लास्ट डिजिट जो लास्ट डिजिट होता है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 17 में। ठीक है, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8 का डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे भाई, मैंने बता दिया। अगर लास्ट 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिविजिबल हैं और जो लास्ट 3 डिजिट में हमारे पास अगर 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार हमारे पास है ना, ये हमने देखा था 4 के अंदर भी, 8 के अंदर भी और 16 के अंदर भी इसी प्रकार का है। 16 के अंदर लास्ट 4 डिजिट अगर हमारे पास किससे मल्टीपल हो सकते हैं, अगर लास्ट 4 डिजिट हमारे पास किससे डिवाइड हो डिविजिबल, लास्ट 4 डिजिट अगर हमारे पास 16 से डिविजिबल है एंड या फिर लास्ट 4 डिजिट में 4 0 आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 16 से। उसी प्रकार का 18 है, इसमें 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट है और 3 0 है तो उसमें 4 0 हैं। तो नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 की डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे भाई, जो सम ऑफ द नंबर होगा इट शुड बी डिविजिबल बाय 9। सिंपल सी बात है यार, जैसे कि 6 4 7 3 7 है तो 6 + 4 + 7 + 3 + 7, इसका नंबर कितना होगा 27 है, जो कि 9 से डिविजिबल है बिल्कुल। तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 9 से, है ना। 11 10 तो सबको पता है भाई, है ना, 0 0 आ रहा है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, अगर देखो जो डिफरेंस है ना, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस एंड जो सम ऑफ डिजिट जो कि इवन प्लेस में है। ठीक है, जो इवन प्लेस में है उनका जो सम है और जो ऑड प्लेस में है उनका जो सम है, या फिर ऐसे समझना ऑड प्लेस में जो सम माइनस इवन प्लेस का जो सम है, अगर हमारे पास ये अगर 11 का मल्टीपल है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना, इलेवन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा 11 का। उसके बाद हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं यार, डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। हमारे पास 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 12 का डिविजिबिलिटी रूल में हमारे पास ये है ना, 3 या फिर 4 दोनों से, मतलब 3 या फिर 4 नहीं, 3 और 4 दोनों से अगर ये डिविजिबल हो रहा है देन इट इज़ डिविजिबल बाय 4। मैंने देखा था ना, हमने बात की थी 6 के, जैसे कि 6 में 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तब जाके 6 डिविजिबल होगा। उसी प्रकार का जो सपोज करो 2 6 1 6 है, ये हमारे पास 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे देखेंगे सम करके। तो 2 + 6 + 1 + 6 6 6 12 + 1 13 13 और 2 हो जाएगा 15 15 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। एंड 4 से है डिविजिबल की नहीं, देखेंगे कैसे देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमारे पास चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, सो ये हमारे पास 12 से डिविजिबल हो जाएगा यार। उसका 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 13 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास कैसे पता करेंगे भाई, देखो अगर ऐसा कोई सा भी नंबर अगर वो 13 से डिविजिबल हो रहा है और नंबर कैसे पता करेंगे, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यूनिट प्लेस जो डिजिट होगा ना, जैसे 204 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो प्रोडक्ट होगा ना उसको ऐड करेंगे किस पे, 18 पे। सपोज करो 18, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, 2 4 जा 8, तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया 26 आया। 26 अगर 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, ये नंबर भी क्या हो जाएगा 182 जो होगा ये डिविजिबल हो जाएगा 13 से। तो कुछ नहीं करना है भाई, 182 सपोज है तो लास्ट की जो डिजिट है उसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर बना 8 उसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। फिर जो नंबर बनेगा उसको चेक करना है कि ये हमारे पास 13 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, हमारे पास सिंपल सा है, अगर 2 या फिर 7 दोनों से डिविजिबल हो रहा है देन इट इज डिविजिबल बाय 14। 2 से कैसे चलेंगे भाई, कैसे पता करेंगे, लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो ठीक है 2 से डिविजिबल है। एंड 7 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता करेंगे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 7 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे बचे हुए नंबर से। ठीक है, तो सपोज करो लास्ट डिजिट क्या है 16, तो 82 माइनस 6, तो 6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 12, उसको इससे माइनस कर देना जो बचे हुए नंबर्स हैं उससे, तो कितना हो जा रहे हैं 70, तो 77 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये हमारे पास डिविजिबल हो जाएगा 14 से। 7 का थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज आते हैं, इसीलिए 7 को हमको थोड़ा अच्छे से याद रखना है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से।
एंड 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करने वाला भी है एक हमारे पास, है ना। 13 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसमें ऐड करना रहता है, इसमें सब्सट्रैक्ट करना रहता है। 17 में हमारे पास क्या रहता है, सॉरी 7 में हमारे पास क्या होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। 13 में हमारे पास क्या करना है, ऐड करना है। 15 में सिंपल सा है भाई, अगर हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15 क्या है, कोई भी नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, 15 से भी डिविजिबल है बोल देंगे। 3 से कैसे पता चलेगा भाई, अगर सम इज डिविजिबल बाई 3 देन इट इज डिविजिबल बाई 3। और उसके बाद 5 से कैसे पता करेंगे, लास्ट में 0 या फिर 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। सपोज करो 3 7 3 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, बिकॉज लास्ट में 5 आ रहा है। और 3 से है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, सम करेंगे यार। 3 + 7 + 3 + 5 ये कितना हो रहा है, 6 6 7 11, ठीक है, 6 7 13 + 5 18 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 15 से डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 16 देखना है भाई हमको। कोई भी नंबर 16 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, 4 डिजिट नंबर, जो लास्ट के 4 डिजिट है, अगर वो 16 से डिविजिबल हो रहा है, या फिर लास्ट के 4 डिजिट में 0 0 0 आ रहा है, तो वो 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो हमने देखा था 4 के केस में, हमने देखा था 8 के केस में, अब 16 के केस में देख रहे हैं। 4 में लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, 4 से डिविजन होना चाहिए, है ना। एंड 8 में हमारे पास लास्ट 3 डिजिट हमारे पास किससे होना चाहिए, डिविजिबल 8 से। एंड 16 में लास्ट 4 डिजिट हमारे पास डिविजिबल होना चाहिए किससे, 16 से। एंड यहाँ पे अगर 2 0 आ रहा है तो, यहाँ पे अगर 3 0 आ रहा है तो, एंड यहाँ पे अगर 4 0 आ रहा है तो, ठीक। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता करेंगे भाई, है ना। पहले तो यूनिट प्लेस लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जैसे कि 7 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 7 के केस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे सब्सट्रैक्ट करते हैं। 15 के केस में हमारे पास एक इसको याद रखना, ठीक है। 15 नहीं, 13 के केस में हमको क्या करना है, 13 के केस में क्या करना है भाई, 13 के केस में हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, उसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 17 के केस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 से और सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर जो नंबर मिलेगा, सपोज करो 663 है, तो उसको लास्ट का 3 नंबर, लास्ट का डिजिट को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 होता है। 66 माइनस करेंगे 15 से, तो ये कितना हो जा रहा है हमारे पास, 51। तो इसको क्या करेंगे, 17 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 17 3 51। तो ये नंबर भी हमारे पास क्या होगा, 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया यार, 15 का नहीं भाई, 17 का देख रहे हैं। ना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, कुछ नहीं, सिंपल है। अगर 2 से भी और 9 से, दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो ये हमारे पास 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 से कैसे पता करेंगे, लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 9 से डिविजिबल है, कैसे करेंगे, सम अगर डिविजिबल है हमारे पास 9 से, तो ये हमारे पास 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा यार। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 देखते हैं। 25 का डिविजिबिलिटी सबसे सिंपल यार, हमारे पास लास्ट 2 डिजिट में हमारे पास अगर 0 0 ना 0 0 है, या फिर लास्ट जी 25 है ना। 25 का डिविजिबल मतलब बोल सकते हैं 25 के मल्टीपल में है, तो ये हमारे पास, जैसे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 25 है, तो 25 के मल्टीपल में है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, 25 से। अगर यहाँ पर पास लास्ट 2 डिजिट में 0 0 होता, तो ये 25 से डिविजिबल हो जाता। अब डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं 125 का, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे लास्ट 2 डिजिट था 25 में, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट हमारे पास 125 के मल्टीपल में है, यस है बिल्कुल, तो ये डिविजन हो जाएगा 125 से, या फिर लास्ट 3 डिजिट में 0 0 है, तो वही डिविजन हो जाएगा 125 से। तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। 2020 में क्वेश्चन आया था यार, हमसे पूछा गया है, अ डिजिट n इज मोर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। देखो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है, हमसे पूछा गया कि एक n है जो कि 3 से बड़ा है ना, 3 से तो डिविजिबल हो ही रहा है, बट 6 से डिविजिबल नहीं है यार। तो इनमें से कौन सा जो नंबर होगा, है ना, n के रेफरेंस में बात करनी है, ऐसा कोई सा भी नंबर जो कि डिविजिबल हो जाएगा 4 से। तो इसमें क्या करना होता है, इस प्रकार क्वेश्चन में एज्यूम करना होता है, लेट जो नंबर होगा वो हमारे पास देखो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। सबसे छोटा नंबर हम लोग पास 9 एज्यूम करते हैं, है ना, एंड
6 से डिविजिबल नहीं है यार, 3 से बड़ा भी है। तो एज्यूम करके चलो यार, कुछ भी कर सकते हो, बड़ा भी नंबर भी कर सकते हो एज्यूम। ठीक है, 10 क्यों एज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 क्यों कर सकते, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे छोटा नंबर जो 3 है वो 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो अब देखते हैं भाई, तो 9 इंटू 2 कर रहे हैं, ऑप्शन में डाल करके देख रहे हैं। 9 इंटू 2 18, 18 क्या हमारे पास 4 से डिविजिबल है, नहीं है, ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है 3 इंटू 9 दैट इज 27, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 2 इंटू 9 प्लस 4 दैट इज 2 9 18 प्लस 4 22, क्या ये हमारे पास 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 इंटू 9 प्लस 1 दैट इज 3 9 27 प्लस 1 28, क्या ये हमारे पास 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो हमारे पास करेक्ट पूछा गया है यार कि इसमें से डिविजिबल कौन हो जाएगा 4 से, ये डी जो है 3n प्लस 1 जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, विच हैव 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 डिजिट के फॉर्म में होगा बट वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज कर दो 4 हो गया, सपोज हमारे पास कितने डिजिट्स हैं पहले ये देख लेते हैं, 1 से 100 के बीच में जिसमें 4 आता है, तो 4 आ गया, 14 आ गया, 24 आ गया, 34 आ गया, फिर 41 वाले तो पूरे आएंगे, 41 42 43 44 45 46 47 48 49, फिर 50 तो नहीं होगा, फिर 54, फिर 64, फिर 74, फिर 84, फिर 94। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे 18 हमारे पास टोटल इंटीजर्स हैं जिनमें 4 आ रहा है। अब इनमें से 4 से डिविजिबल कौन है भाई, ये है 4 से डिविजिबल, ये है 4 से डिविजिबल, है ना, ये है 4 से डिविजिबल, ये है 4 से डिविजिबल, ये है 4 से डिविजिबल, ये है 4, 1 2 3 4 5 6, तो 18 माइनस 6 दैट इज 12। अगर 6 डिविजिबल हैं 4 से तो बाकी बच्चे कितने 12 जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है भाई, 2020 में आया था ये। हमसे पूछा गया 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड देन 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, इनके बारे में हमको बताना है यार। एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऑल द नंबर्स हमसे पूछा गया ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, तो कंक्लूजन में क्या हो रहा है, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज अब समझना जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे है यार, जो डिविजिबिलिटी रूल है ना उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। कैसे, तो डिविजिबिलिटी रूल है 6 का, वो क्या बोलता है कि ऐसा कोई सा भी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, है ना, एंड 3 से डिविजिबल हो, तो वो हमारे पास 6 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, 4 से जरूरी नहीं है, बिकॉज 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कुछ अलग है यार। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ अलग है। क्या है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के जो 2 डिजिट होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, इट्स टू बी डिविजिबल बाई 4 एंड इसमें 2 जीरो आना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है, कंक्लूजन कौन सा सही होगा ये हमसे पूछा गया है। तो सिर्फ ओनली कंक्लूजन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 2020 में ये भी आया था यार। हमसे पूछा गया लेट एक्स वाई बी 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको समझना है, इसको एज्यूम करना होता है भाई। इस तरह क्वेश्चन में एज्यूम करना होता है कि सपोज करो एक्स वाई और जेड क्या होगा, इसको 1 मान लो, इसको हमारे पास 3 मान लो, इसको 4 मान लो। इसको 2 क्यों नहीं मान सकते बे, इसको 2 इसलिए नहीं मान सकते बिकॉज 1 + 2 + 3 कितना हो जा रहा है, 6 आ जा रहा है, जो कि डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो ये हमारे पास ऐसा नंबर बन रहा है सबसे स्मॉलेस्ट जो कि डिविजिबल नहीं है एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने से 3 से। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इस प्रकार से। हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, क्या हो रहा है इसका वैल्यू 134 प्लस 341 प्लस 413, ये 888 आ रहा है, एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये 888 आ रहा है, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल, क्योंकि 8 + 8 कितना होता है 3 से डिविजन करने के हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, सबको सम करेंगे तो 24 हो रहा है, 24 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। एंड आंसर जो होगा 9 से डिविजिबल होगा क्या, बिकॉज 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हमारे पास इसको सम करेंगे तो 24 आ रहा है, 24 शुड बी डिविजिबल बाई 9, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। 9 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा यार।
बिकॉज इसके डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये फिट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है यार, 2016 में आया था ये क्वेश्चन। हमसे पूछा है इफ़ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाई 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। और आर और 5 हमारे पास ऐसे डिफरेंट इंटीजर्स हैं, आर और 5 ऐसे डिफरेंट इंटीजर्स हैं जो कि दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, है ना, तो क्या सही नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया है। r माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 5। सपोज एज्यूम कर लो, इसमें एज्यूम करना बहुत जरूरी होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है चीज़ें, ठीक है। r सपोज करो हमारे पास 5 हो गया, ऐसा करते हैं r 10 हो गया एंड s 5 हो गया, तो दोनों को माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस 5, तो क्या ये हमारे पास डिविजिबल है 5 से? बिल्कुल है, 5 आ रहा है। r प्लस 5 है ना, 10 प्लस 5 कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो क्या डिविजिबल है? डिवाइडेड बाई 10, थोड़ा सही नहीं लग रहा है यार, है ना। आर एस आर 10 इंटू 5 कर रहे हैं 50, क्या ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकता है 25 से? बिल्कुल कर सकता है, तो ये सही लग रहा है। उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 100 एंड एस स्क्वायर 25 इज डिविजिबल बाई 5, 125 इज डिविजिबल बाई 5, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये जो बी है वो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको एज्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने देखे भाई बेसिक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के, टफ चीज़ों को छोड़ो यार, आसान चीज़ों को समझो, आसान चीज़ें ही हमको करनी है एग्जाम में। 66 इज आवर टारगेट।